जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? क्या हाल-चाल है आपका? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सलाम। राशिद भाई क्या हाल है आपका? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाएँ? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। यार टिकटॉक या यूट्यूब पे ना यानी डायरेक्ट बात नहीं हो सकती और अगर मैं गेस्ट ओपन करता हूँ, तो आपको पता है बहुत वो जो हैं जय्यद किस्म के बड़े बड़े-बड़े ट्रेडर्स आ जाते हैं, तो वो फिर ना हमें अपनी बात नहीं करने देते। तो मैंने ये सोचा है कि क्यों ना हम हफ्ते या इतवार वाले दिन एक जो है फीडबैक कर लें या आप कह लें रिकैप कर लें। तो मैं देखूँ कि आप लोग जो पूरा हफ़्ता मेरे वो लाइव वग़ैरह यूज़ कर रहे हैं या उसको जॉइन करने के बाद आप क्या सीख रहे हैं? मुझे भी तो पता हो, ठीक है? जी सर। जी सर, ये भी बेहतर है। हाँ, तो इंशाल्लाह हम जो है ना हर संडे या सैटरडे को एक सेशन रखा करेंगे, जिसमें हमें ये सारी इंशाअल्लाह। चीज़ें पता चलती जाएँ, कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कोई बंदा सीख भी रहा है, नहीं सीख रहा और जो नहीं सीख बट सर रहा मेरे पास बट सर मेरे पास मोबाइल के अस्सलाम अलावा वालेकुम जिशान भाई। वालेकुम अस्सलाम इफ्तिखार भाई, क्या हाल है सर आपका? ये अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाइए कैसे हो? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। है? ये इफ्तिखार भाई हैं पहली दफ़ा है इन्होंने जॉइन किया लेकिन ये मेरे रह चुके हैं बैच में हमने इकट्ठे फंडामेंटल्स किया था। जैसे इस्माइल भाई हैं वैसे यही हैं, ये भी हैं। और इफ्तिखार भाई अस्सलाम वालेकुम सब निशान भाई। जी, वालेकुम अस्सलाम। इजाज़ भाई निशान हैं? भाई मुझे भी नए में शामिल रखना है, आपको पता है मैंने अभी स्टार्ट किया है सीखना। कोई मसला नहीं इजाज़ भाई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो वीएसए है और इनगल्फिंग है वो तो बेस्ट ही जा रहा है तकरीबन। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, उस पे अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह काम कर रहा हूँ तो मैंने बताया सिर्फ एक ही स्टॉप लॉस हिट हुआ था मेरा बस। चलें तो अभी तक माशाअल्लाह। और कोई भी नहीं हुआ। वो भी मैंने रीटेस्ट नहीं करने दिया, ऐसे ही एंट्री ले ली थी। कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह वन जी। बाय वन जो है ना इफ्तिखार भाई ये इजाज़ भाई हैं इन्होंने माशाल्लाह $1000 विदिन 2 मंथ लॉस किया है। तो अभी ये आराम से बैठ गए हैं ना? मैंने अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना डेमो पे मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो 100 से मैं 20 पर आ गया, 20 से फिर अल्हम्दुलिल्लाह 250 पे चला गया। चलें कोई मसला नहीं है। नसीर भाई अवेलेबल हैं? जी, जी सर, मैं अवेलेबल चलें हूँ। करें सर जी आप ज़रा फर्स्ट ऑफ वो कहते हैं ना बोनी आप करें। ठीक हो गया सर जी। 1 मिनट दें। अच्छा जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी सर, स्क्रीन नज़र आई है? जी अभी आ रही है। अच्छा ये रिकॉर्डिंग हो रही है 1 मिनट मुझे देख लेने दो कि ये सही रिकॉर्डिंग हो रही है ना? चेक कर लें। हाँ, सही हो रही है। ठीक है जी। हाँ जिशान भाई आप चेक कर लो इसको, क्योंकि इसका कभी-कभी जो है ना ये वॉल्यूम जो है ना वो आवाज़ नहीं आती है वीडियो में। नहीं, नहीं अभी ठीक है मैंने चेक कर लिया। ओके। ये सर जी मैंने गोल्ड का चार्ट जो है वो एनालिसिस करके रखा हुआ है। ये ठीक है। मार्केट बंद होने से पहले ही मैंने किया था। ये हाई मैंने पिवट पॉइंट निकाला है, ऑल टाइम हाई, ठीक है जी। जी। उसके बाद सर जी ये एक 1 एच का ये चार्ट है। थोड़ा-सा ना ज़ूम कर लें क्योंकि नहीं नज़र आ रहा ना इस तरह। जी सर, मैं ज़ूम कर रहा हूँ। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं स्क्रीन भी नज़र नहीं आ रही तो आप ऐसा करें आप ना निशान भाई मुझे तो आ रही है। आ रही है लेकिन वो ब्लैक है ना तो शायद इसलिए उनको अच्छा, अच्छा। आप ऐसा करें वो अब बैकग्राउंड बैकग्राउंड चेंज कर लें तो फिर सही नजर आएगी। ये लें, ये चलें अब ठीक है। ठीक ठीक हो गया सर? हाँ, हाँ ठीक जी, है, जी। अब ठीक है। अच्छा जी, इसको भी मैं ज़रा कर ही लूँ ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये लें जी। अच्छा ये शान भाई ये ऑल टाइम हाई था, ठीक है? उसके बाद इसने ये अपना एक न्यू हाई बनाया, ठीक है? उसके बाद ये एक सेलिंग इनगल्फिंग थी, ठीक जिसको है, मार्केट ने 2 टाइम रिस्पेक्ट दे दी है, ठीक ठीक है, है? उसके बाद अगर लिक्विडिटी के लिहाज में कहें तो इसकी भी लिक्विडिटी अभी पेंडिंग है और इस हाई की भी लिक्विडिटी पेंडिंग है। ठीक है, और मार्केट अब आ रही है सर जी डाउन में है और नीचे एक बाइंग इनगल्फिंग पड़ी हुई है ये वाली, जिसको मार्केट ने फिलहाल यहाँ पे भी टच नहीं किया और यहाँ पे भी टच नहीं किया। ठीक है, और हो सकता है कि मार्केट जब आज ओपन हो तो मार्केट इसको रीटेस्ट करे और मार्केट फिर दोबारा बाय में जाए, या हो सकता है कि इसको ब्रेकआउट करके नीचे भी आ सकती है। ठीक है, और उसके बाद सर जी एक मिनट, एक नीचे भी बाय इनगल्फिंग पड़ी हुई है, ठीक है। ठीक है? और आगे आ जाते हैं सर जी हम यूएस, ये ठीक है सर जी, इसमें कोई मिस्टेक या मैं देख रहा हूँ आप ज़रा कंप्लीट कर लें ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत समझ आए कि आपने क्या किया हुआ है, उस हिसाब से फिर हम देखते हैं इंशाल्लाह। चलें। ये सर यूएसए ऑयल था, इसका एक मिनट, ये पुराना ही मैंने एनालिसिस किया, एक मिनट मैंने न्यू कौन नहीं सा आप किया। ज़रा गोल्ड पे ही रहें ना, गोल्ड पे ही क्योंकि गोल्ड हॉट टॉपिक है।
तो चले उसको हम मजीद देख रहे हैं ना। अभी आपने H1 पे है ना, आप ऐसा करें, आपने कुछ जी डेली पे या वीकली पे या किसी और टाइम फ्रेम पे आपने कुछ निकाला हुआ है? सर H1 पे ही निकाला है, उसके बाद नहीं और किसी पे भी नहीं निकाला। डेली पे आई थिंक मैंने ये पिवट पॉइंट निकाला था ठीक है, सिर्फ, और बस डेली पे पिवट पॉइंट था, और H1 पे मैंने ये एनालिसिस जो मैंने आपको दिखाया चलें ये किया। थोड़ा सा जूम करके मुझे ये बताएं ना, और बाकियों को भी बताएं कि पिवट पॉइंट कहाँ पे है, क्या लग रहा है आपको, किस जगह पे पिवट पॉइंट है, क्योंकि आप कह तो रहे हैं लेकिन है किधर? सर ये है पिवट पॉइंट, ये वाला। ये H1 पे पिवट पॉइंट है या बड़े टाइम फ्रेम पर भी है? सर ये H1 पे भी है और D1 पे भी है, ये ऑल टाइम हाई डेली का है पिवट पॉइंट, ठीक है। हाँ ये डेली का है। और ये सर जी आ जाए H1 का, ये भी एक पिवट पॉइंट है। उससे नीचे अगर हम आ जाए तो सर ये भी एक पिवट पॉइंट है। ठीक, ये अगर पिवट पॉइंट देखें तो ये भी पिवट पॉइंट है और ये भी पिवट पॉइंट है। चले अभी मैं सबसे ये पूछना चाह रहा हूँ जितने भी दोस्त हैं यहाँ पे, कि ये जो जितना नसीर भाई ने बताया, इस पर किसी को क्वेश्चन या किसी को समझ ना आई हो, या कोई भी बंदा किसी का क्वेश्चन है या कुछ ऐड ऑन करना चाह रहा है, वो भी बता दें। तो मेरा भी क्लियर। जी, एनीवन? सर आई एम क्लियर। सर हम थोड़ा मैं खिजर हूँ, बिल्कुल न्यू हूँ, मुझे पिवट पॉइंट का नहीं पता, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। चले वो मैं कर दूंगा, मसला नहीं है। पिवट पॉइंट हम डिमांड एंड सप्लाई के लिए यूज करते हैं। इट्स वेरी सिंपल। ये 11 कैंडल का सेटअप होता है। जो दरमियान वाली कैंडल होती है ना, अगर आप हाई पिवट पॉइंट देख रहे हैं तो उसका सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, जरा कर्सर लेके जाओ नसीर भाई, जैसे कि ये वाला आप ये देख रहे हैं, ये वाला ठीक ये है। हाईएस्ट पॉइंट है। थोड़ा जूम कर देना नसीर भाई। ओके जी मैं जूम कर देता हूँ। या नसीर भाई इसको थोड़ा सर्कल कर दें, फिर सबको इजी जो नया पता चल जाएगा। सर्कल कर लेते हैं सर जी, 1 मिनट। ये वाला सर जी हाईएस्ट पॉइंट, ये जो निशान भाई बता रहे हैं, ये वाला। अब इससे 5 कैंडल लेफ्ट, 5 1 2 कैंडल, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये टोटल 11 कैंडल का सेटअप है। इससे 5 कैंडल पीछे और 5 कैंडल आगे, बड़ी सिंपल जुबान में। तो ये दरमियान वाला जो हिस्सा है वो हाईएस्ट होना चाहिए, दरमियान वाली जो छठी कैंडल है, तो उसको हम कर लेंगे मार्क। एज ए सप्लाई हम यहाँ पे इसको मार्क कर रहे हैं। मार्केट इन फ्यूचर इसको टच करेगी तो वो एक दफा रिवर्स जरूर होगी, चाहे वो 40% हो, चाहे वो 30% हो, चाहे 50% हो। मार्केट ने इस सप्लाई को टच करने के बाद रिवर्स होना होता है, ठीक है? समझ आ गई है? जी जी सर, काफी हद तक समझ आ गई है। यानी ये टोटल 11 कैंडल्स हैं, टोटल 11 कैंडल्स हैं। और जो दरमियान वाली कैंडल है 6th कैंडल, चाहे इधर से काउंट करो चाहे लेफ्ट साइड से करो, जो दरमियान वाली कैंडल होगी उसका हाई सबसे ज्यादा होना चाहिए। उसका हाई कोई दूसरी कैंडल क्या नाम है क्रॉस ना करे या टच ना करे, ठीक है? ऑन दी अदर हैंड अगर आप नीचे देखते हैं तो ये नीचे वाला भी पिवट पॉइंट दिखा दें। ये वाला। हाँ, ये वाला भी, ये भी पिवट पॉइंट है जो कल मैंने मार्क करके ग्रुप में शेयर किया था। ये बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये इनगल्फिंग भी है, ठीक है, और ये पिवट पॉइंट भी है। समझ आ गई? फिर भाई आपने एफवीजी मिशन किया? जी एफवीजी फेयर वैल्यू गैप ये H1 में नजर आ रहा है। एफवीजी फेयर वैल्यू गैप की बात कर रहे हैं वो। जी जी, उसको क्या किया मुझे समझ नहीं आई कि क्या कह रहे हैं। मार्क नहीं किया हुआ, वो ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी वो मार्क मैंने नहीं किया। किधर है वो? ये है नहीं। चलें खैर, ठीक है ठीक है। ये क्लियर हो गया ना चार्ट? जी, सबको समझ आ गई है ना इस चार्ट की? जी सर। अब मेरा क्वेश्चन है नसीर भाई से कि ये आपने माशाल्लाह ठीक है, अच्छा काम किया। अब जी आपको क्या लग रहा है कि कल आने वाले दिन में मार्केट ओपन होती है तो जी आपको क्या चांसेस लग रहे हैं ये सारा कुछ करने के बाद, कि मार्केट आया कि रेंज करेगी, आया कि वो नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी? ये सब कुछ आपने मार्क कर लिया। अब जी जी आपका माइंड क्या कह रहा है कि भाई ये होगा? सर मार्केट जैसे प्रीवियस आ रही है, मुझे लगता है कि बाय इनगल्फिंग को ये टच करके मार्केट दोबारा फिर ऊपर जाएगी, ठीक है, रेंज नहीं करेगी, मतलब जिस तरह मार्केट आ रही है। यानी आपका कहना है कि मार्केट विल बी बुलिश? जी 2149 तक या कह सकते हैं कि 2145 तक। ठीक है, अभी कहाँ पे है?
2156 पे। सादियो ब्रदर प्लीज कर दें। अगर हम इस कैंडल का 50 निकालें तो यहाँ तक मार्केट अगर बाय इनगल्फिंग को टच करती है तो आ सकती है, जो कि 2145 समथिंग बनता है। तो फिर यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर जाना। अच्छा, ये जो आपने बाय एनगल्फिंग किए हुए है ना जी सर जी जी सादियो जी भाई, सर ये जो बाय एंगल मार्क है तो मिटिगेटेड है, इस पे मार्केट नहीं रुकेगी? इसमें नहीं रुकेगी, हो सकता है ना रुके, वो इशू नहीं है, लेकिन इन्होंने मार्क किया हुआ है ना, तो इससे ना रुके। वैसे तो सही है, ये जो है ना मिटिगेटेड है, मिसाल एक बार दो बार टच किया हुआ है, जी प्रेशर जोन नहीं है। मैं वो करूंगा। सादियो वेल्डन, आई रियली लाइक कि आपको ये मिटिगेट का पता है। मिटिगेट पे मैं इंशाल्लाह बात करूंगा, मिटिगेट और अनमिटिगेट पे भी बात करेंगे। ये आपने अच्छा पॉइंट रखा है। किस किस को पता है मिटिगेट अनमिटिगेट का? नसीर भाई पता नहीं पता। नहीं पता सर, नहीं पता। किस चीज का सर? मिटिगेट अनमिटिगेट नहीं पता सर जी। अच्छा, कोई मसला नहीं है, इस पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने अभी तक ये बात की नहीं, तो शायद कुछ दोस्तों को ना पता हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक्सप्रेस प्रिंटिंग का कहना है उनको पता है। आपका नाम क्या है एक्सप्रेस भाई? भाई मैं आशिक भाई ओके, आशिक भाई को पता है, वेल्डन, चलें गुड हो गया, कोई मसला नहीं है, इस पे हम करेंगे बात। ये उनका जो पॉइंट है अब्दुल्ला खान का, सादियो जो है, वो बिल्कुल अच्छा पॉइंट है कि ये मिटिगेट हो चुका है। मिटिगेट मतलब जो इसमें गैप था ना जी वो फिल हो चुका है। अच्छा, अब्बास भाई को भी पता है, वेल्डन। तो जब किसी भी यानी अगर आप एनगल्फिंग हो या ऑर्डर ब्लॉक हो, वो जो गैप होता है ना एफवीजी, अगर वो फिल हो जाए, हाँ जी, तो वो वीक पॉइंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो मैंने मार्क किया हुआ है, सादियो आई हैव क्वेश्चन फॉर यू, जो मैंने मार्क किया हुआ है वो मिटिगेट हो चुका है। अब जो पिवट पॉइंट वाली कैंडल जो है ना, उसको मार्क करो भाई। आपने सर जी ये वाला किया हुआ थी। हाँ, ये ग्रीन को करना है आपने मार्क। सादियो टेल मी, दिस इज मिटिगेट और नॉट? ग्रीन को करना है या रेड को करना है सर? ग्रीन को मार्क करना है, ये जो इनगल्फिंग है ये वाला। ये पूरी, इसको पूरा मार्क करना है आपने। सर रेड वाली नहीं करते होते? यार इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको कर रहे हो, आपने बेसिकली उस कैंडल को करना है फोकस जो मिटिगेट ना हुई हो, जिसमें गैप हो। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। क्यों अब्दुल्ला भाई? ये नहीं सर, ये फुल कवर नहीं होगी, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल ने ऑलरेडी उसकी विग को कवर किया हुआ है ना, फुल मिटिगेट नहीं होगी, उसका ऑलमोस्ट 80% एरिया जो है वो मिटिगेट होगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि ये मिटिगेट है या नहीं। मेरा क्वेश्चन है अब्दुल्ला भाई से। सर जी ये जो है ना हमारे इधर तो बहुत आवाज है सर, ये जो एक बार मिटिगेट हो जाता है उसमें तकरीबन बहुत ही कम रिस्पेक्ट देती है, ब्रेक करती है, फिर नीचे के साइड से सेल में बैठ जाती है उसी। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये मिटिगेट है? ये जो अभी मार्क किया हुआ है? हाँ जी, ये जो अभी मार्क किया हुआ है ये मिटिगेट है? यस सर, ये बिल्कुल मिटिगेट। चलें ठीक है, मैं अब मिटिगेट समझाता हूँ, मुझे स्क्रीन दें आप, जरा स्क्रीन स्टॉप करें, मैं बताता हूँ। जी सर, ये मैंने स्टॉप कर दिया। अच्छा, अभी मैं मैसेज वगैरह नहीं देख सकूंगा, ठीक है, तो अभी मैं ना सीधा चार्ट पे चलता हूँ। किस ने मेरा एफवीजी वाला वो जो था, एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक वाली क्लास ली है? एनीवन? किस ने ली है? बोल के बता दो। मैंने भी ली है। तो उसमें मैंने ये चीज बताई थी कि गैप फिल होगा और गैप फिल नहीं होगा, वो चीज किस को याद है? याद है किसी को? शान भाई मैं क्लास में नहीं था। अच्छा, तो कोई बात नहीं है। अच्छा जी, ये ना इसको आप समझ लें जी, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इसको मैं जरा कैंडल बना भी दूं तो 1 मिनट दे दें, क्योंकि मैं थोड़ी सी सेटिंग वगैरह कर लूं ताकि वो ना कैंडल लगे। मिटिगेशन पे बात कर रहे हैं हम, क्योंकि ये टॉपिक अब मैंने ना स्टार्ट करना है ऑर्डर फ्लो का और ये सारी चीज़ों का ना, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, मिटिगेशन, इंड्यूसमेंट,
तो हम प्रॉपर ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ना स्टार्ट करेंगे, जिससे अच्छा ये गलत बन गई है, इसको मैं लेके जाता हूँ इधर। अब ये जो है ना अगली कैंडल जो है वो इस तरह बनती है, ठीक है। ये तो मैंने एफवीजी प्रॉपर आप लोगों को समझाया होगा। ये हमारे पास 3 कैंडल का सेटअप होता है, ठीक है। जी 3 कैंडल में ये जो सिनेरियो है ना ये वाला, हाँ जी इसको हम क्या कहते हैं, एफवीजी, राइट। बिल्कुल सर, फेयर वैल्यू गैप। अब ये एरिया, इसको अगर हम थोड़ा सा ट्रेडिंग की जुबान में बोलेंगे ना तो हम इसको बोलेंगे अनमिटिगेटेड। ये मिटिगेट नहीं हुआ, इसमें गैप है, इसमें इम्बैलेंस है, इसमें एक और वर्ड यूज होता है वो मेरे ज़हन में नहीं है अभी। ठीक है, इसमें इम्बैलेंस है, इसमें गैप है, इसमें एफवीजी है, जो सारा कुछ हमने उस दिन देखा था, और ये जी अनमिटिगेटेड है। अगर ये वाली विक जो है ना यहाँ तक आ गई ना, तो इसने जो गैप फिल किया ना तो ये मिटिगेट हो गया, ठीक है। यहाँ तक ठीक समझ है आ रही है, प्लीज मुझे बोल के बता दे। तो ये गैप खत्म हो गया, मतलब इसने मिटिगेट कर दिया। अगर जी engulfing सर हो, आ रही है समझ। अगर एनगल्फिंग हो, अगर ऑर्डर ब्लॉक हो, या कोई भी आपका सिस्टम हो, जब जी वो मिटिगेट हो जाता है ना, जब वो मिटिगेट हो जाता है तो उसकी वैल्यू 100% से नीचे आकर 70-60 रह जाती है। ये ज़हन में रखिएगा बात, ठीक है। ठीक है जी क्योंकि अब्दुल्ला भाई ने बड़ा अच्छा पॉइंट किया। अब ये देखें कि मार्केट आई ये यहाँ से, ये हमारा जी ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये हाँ जी हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, एनगल्फिंग है, पिवट पॉइंट है, ईच एंड एवरीथिंग ये हमें नजर आ रही है। तो क्या हुआ, मार्केट नीचे आ रही थी, यहाँ पे ये हमारी जो कैंडल बनती है एनगल्फिंग वगैरह। तो अब ये देखो कि इसको तो मिटिगेट पहले ही कर दिया, ये वाली कैंडल ने तो करना था कब, लेकिन ये तो यहीं पे मिटिगेट है। मेरा सबसे क्वेश्चन क्या था, मैं एक ट्रिकी क्वेश्चन रख रहा था सबसे, वो कैंडल ने तो क्या करना है, इसने ही कर दिया था। यहाँ पे गैप है, नहीं है सर। किधर है गैप, विक तो ऑलरेडी नीचे है, तो ये तो 100% मिटिगेट हुई पड़ी है यहाँ पे। तो जब जी ये मिटिगेट हो चुकी है तो ये हमारे लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो अलग बात है कि ये काम कर रही है। आज किस भाई ने पीओआई का जिक्र किया है, सामने है। मैंने किया था। एक मिनट, कौन से भाई थे, सॉरी मैं। आवाज भैया। अच्छा जी हाँ जी, ये जो पीओआई होता है ना, ये बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ पे हम इंटरेस्टेड होते हैं बाय के लिए, सेल के लिए। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट करके जो भी बनता है, आप गूगल कीजिएगा आपको पता चल जाएगा। जब हम स्ट्रक्चर मार्क करते हैं ना, ठीक है, एक तो सिंपल स्ट्रक्चर है। सिंपल स्ट्रक्चर क्या है कि ये लो है, ये उसने नया हाई बनाया, ये काइंड ऑफ लो है, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। बहुत सारे दोस्तों के लिए ये पॉइंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, बट सॉरी टू से दिस इज नॉट बीओएस। सर ये चोट होगा ना, दोबारा अगर इसका दूसरा हाई ब्रेक होगा लो तो फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो मैं सकता है। बताता हूँ, ये कुछ भी नहीं है, ये जी जी जस्ट ये इनर कह लें, ये जितने भी पॉइंट बन रहे हैं ये इनर हैं। जी जी हम ये एक स्ट्रक्चर है जो हमने पढ़ा है, जो मैंने भी पढ़ाया है कि ये उसने हाई बनाया, मार्केट रिट्रेसमेंट, फिर उसने ये एक नया हाई बना दिया, तो ये बीओएस हो गया। ये जी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्योंकि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट भी देना था इसलिए मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई। लेकिन बेसिकली अगर मार्केट जब भी अपना वो करती है ना, एक नया स्ट्रक्चर बनाती है, तो वो कुछ इस तरह करके करती है। एक डीपर उसने देना होता है, डीपर, यानी अगर आपका ये लो है तो उसने एक डीपर 50-60% रिट्रेसमेंट देनी होती है, जो कि एक इम्पल्स मूव की तरह नीचे आती है, और फिर वो ऊपर जाके अगर ये वाले पॉइंट को डीपर नीचे आके अगर वो ऊपर जाती है तो दिस इज आवर बीओएस। अगर मार्केट लोएस्ट पॉइंट को, ये वाले लोएस्ट पॉइंट को, अभी हमारे पास एक ये लो है, एक ये हाई है, अगर मार्केट अब नीचे आके ये वाले पॉइंट को क्रॉस करेगी जो कि सबसे नीचे है, दैट इज आवर चोच, चेंज ऑफ करेक्टर। तो ये एक एसएमसी का इंशाल्लाह सेशन होगा हमारा, जिसमें हम प्रॉपर इसको सीखेंगे, लेकिन हमारा टॉपिक आज ये नहीं था। तो थैंक्स टू अब्दुल्ला के आपको ये मिटिगेशन और ये चीज़ें मैंने बता दी, ठीक है। उसका शुक्रिया कि उसने ये बात रखी, तो मैंने कहा ज़रा मैं आपके सामने ये भी रख दूँ। अब ये जो है ना,
इंशाल्लाह जब हम ऑर्डर ब्लॉक पढ़ेंगे ना दोबारा थोड़ा सा, तो हम इंशाल्लाह ये करेंगे। अब जो है नेक्स्ट कौन अपनी स्क्रीन शेयर करेगा मुझे बताएं। वी हैव 35 मिनट्स स्टिल। राशिद भाई करना चाहेंगे या रमीन करना चाहेगी, कोई भी? मिस नॉलेज जी मिस ट्रेडर आप कर दें, ठीक है। क्या हुआ, कोई कर रहा है या नहीं कर रहा? अब्दुल्ला भाई आप हैं उस पे लैपटॉप पे? अच्छा कर दी, चलें ठीक है। यस सर मैं हूँ। चलें खैर, मैं जरा इधर हम देखते हैं हम इन्होंने क्या पूरे वीक में सीखा है, लुक आफ्टर करते हैं। बाकी किसी का अब मिटिगेशन और अनमिटिगेशन पे तो क्वेश्चन नहीं है ना, ये गैप फिल वाले पे? सर मेरे बैकग्राउंड में अगर थोड़ा शोर आएगा तो मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। जी सर, ये मैंने किया हुआ है, देखिए। अच्छा नहीं, आप बीटीसी पे भी काम कर रही हैं, वो भी जरा बताएं। इसको छोड़ दें क्योंकि दिस इज ऑलरेडी डन बाय नसीब। ओके सर, ओके। ये सर इसका पिवट पॉइंट है ऑल टाइम हाई, ठीक है। और इसके मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाई थी जो इसने ब्रेक कर दी है। ये किस पे लगाई है आपने ट्रेंड लाइन, कौन सा टाइम फ्रेम है? सर H1 पे। लेकिन ये ट्रेंड लाइन ठीक नहीं है सर, ये थोड़ी आगे पीछे हो गई है, क्योंकि अगर देखें जब भी आपने ट्रेंड लाइन लगानी है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने पिवट पॉइंट पे लगानी है। लेकिन जब आप पिवट पॉइंट पे लगाते हैं तो बीच में जो कैंडल्स आ रही होती है ना जी, उनका हाई या वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है जी सर। सर ये सही नहीं है, अभी ठीक लग रही है थोड़ी बहुत, सर वो थोड़ी आगे पीछे हो जाती है। हाँ अभी थोड़ी बहुत ठीक लग रही है। नया चुप हो जाओ बेटा। सॉरी सर, मेरी बच्ची चुप नहीं है। नो इशू, कोई मसला नहीं है। आप कंटिन्यू करें, जल्दी फिनिश कर दें तो फिर हम किसी और को भी देख लेंगे, कोई एक दो बंदे और। अनाया चुप हो जाओ। तो आप ऐसा करें, आप ना बाद में आ जाएं। अब्दुल्ला भाई आप शेयर करोगे स्क्रीन अपनी? सर मेरे बच्चे शोर कर रहे हैं, आप किसी और से देख लीजिए। मैं देख लेता हूँ किसी और से, ठीक है मसला नहीं है। जी अब्दुल्ला भाई आप करेंगे शेयर? हाँ सर मैं करूँगा शेयर। ठीक है, आप स्टॉप शेयरिंग कर दें रामीन, स्टॉप शेयरिंग करें आप। ये आ रहा ना साइड पे, हाँ स्टॉप शेयरिंग करें यहाँ से। चले अब्दुल्ला भाई करें आप। सर मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? नहीं अभी तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ। अभी तो अभी नहीं हुआ स्क्रीन शेयर? नहीं अभी तक नहीं हुआ अब्दुल्ला। तो ये कैसे होता है हमको? तो ये जो नीचे आपके पास एक हैंड का बना हुआ है ना आइकॉन, हैंड के साथ प्लस का निशान है, ओ सॉरी एरो का निशान है, उस एरो पे क्लिक करें तो स्क्रीन शेयर हो जाएगी आपकी। प्रेजेंट नाउ जहाँ पे लिखा हुआ है सर्कल लेके जाएंगे ना तो प्रेजेंट नाउ लिखा हुआ है, उस पे करके कर दें स्क्रीन शेयर। नहीं तो ये 3 डॉट जो है ना, ये लाइन बनी हुई है डॉट, इनके ऊपर क्लिक करें तो आगे आ रहा है आपका ऑप्शन। पख्तूनी है लका هو بختني ما دسي كاروكا دا لاندي كم ده الله سره وګوره درې ټکی دي دغه لګیش دغه درې ټکو باندې کلیک کا دغه باندې کلیک کوم نه لګیش دلته سي د بیا د ایرو نشان د بیا لاس د بیا درې ټکی دغه درې ټکو باندې کلیک وکړه د درې ټکو په نه راځي। एक मिनट मैं बताता हूँ इफ्तिखार भाई। अच्छा वो 3 डॉट पे ना क्लिक करें, लेकिन वो हैंड के साथ आपके पास बना। जिशान भाई एक मिनट मैं बताता हूँ भाई को, जस्ट 1 मिनट। साथियों मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? 1 मिनट अभी शो हो रही है। आ रही है। ये देखो, ये हैंड के साथ जो निशान नजर आ रहा है आपको, ये वाला। हाँ आ रहा है इसे, ये बॉक्स की तरह बना हुआ है ना जो यहाँ बॉक्स। इसके ऊपर दबाओगे तो फिर स्क्रीन शेयर हो जाए। इसके ऊपर दबाओ, आपको स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नजर आ जाएगा।
यार इजी है ना, ये इधर 3 डॉट है ना, इसके ऊपर क्लिक करें तो सेंटर में आ रहा है आइकन। चलें कोई नहीं, उनको अभी नहीं आता ना। अब्दुल्ला भाई नहीं आ रहा, बताएं फिर मैं किसी और को देखूं। राशिद आर यू अवेलेबल भाई? सर मेरे पास नहीं आ रहा है, हम क्या करें सर? कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं साथियों। हक नवाज सर भाई मैं आप करूँ दोबारा से? चले, आप आ जाए, आप आ जाए, जीशान भाई मैं मोबाइल पर हूँ, कोई मसला कल नहीं। इंशाल्लाह ठीक मैं है, नेक्स्ट टाइम लैपटॉप पर रहूंगा। ओके चलें कोई मसला नहीं, ठीक है। मिस रेडर आप आ जाए अगेन। जी सर। जी ठीक है। सर इसकी एक H4 की इंगल्फिंग थी, ठीक है, मार्क की थी मैंने। मैं सर भूल जाती हूँ इसलिए मैं लिख के रखती हूँ। नहीं लिखना चाहिए भी, ताकि हमें भी समझ आ जाए, चार्ट देखते हैं। सर ये इसकी एक सपोर्ट थी जिसको अभी इसने रेजिस्टेंस बना लिया, उसको टच करके वापस आ गए। ट्रेंड लाइन को तो इसने तोड़ दिया है। बस सर इसका यही है, कोई एफईजी वगैरह नहीं है इसमें मेरे ख्याल से, मुझे तो नहीं नजर आ रही है। ये इसका पिवट है, ये इसका पिवट है। ठीक है, आपने कहा था कि बीटीसी जो है ना 64 पे जाएगा, किस बेस पे कहा था आपने ग्रुप में? 64 पे। हाँ, आपका मैसेज मैंने रीड किया था। How are you? Yes, madam. How are you? सर 58 पे बोला था मैंने। 58 या कुछ इस तरह था। हाँ साथियों प्लीज माइक ऑफ कर लें। सर यहाँ पे इसकी एक वो है, ये सर ये वाली सपोर्ट पे बोला था मैंने, ये सपोर्ट है इसकी नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ इसके बाद कुछ भी नहीं है इसको रोकने के लिए, तो बस ये है इसकी नेक्स्ट सपोर्ट। अच्छा जी सर। नहीं यानी यहाँ से ये उठ भी तो सकता ये इसका पिवट है सर। ठीक है जी सर, लेकिन उस वक्त वॉल्यूम बहुत ज्यादा था तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये नीचे जाएगा मजीद। अच्छा, वॉल्यूम आ रहा था बेरिश कैंडल्स में। जी सर। अच्छा, इस सारे में हमने किसी को भी वीएसए का सेटअप निकालते नहीं देखा। क्या किसी ने वीएसए पे काम नहीं किया? सर मैं ढूंढ रही थी वीएसए का सेटअप, लेकिन मुझे नहीं मिला। ठीक है, ये सर वीएसए का सेटअप नहीं मिला सर मुझे, तो मैं तो बिटकॉइन को ही देख रही थी तो मुझे नहीं मिला। ठीक है निशान भाई, जी जी ये कर लें तो थोड़ा सा मैं चार्ट दिखाऊंगा, अगर कोई मिस्टेक हो तो बताइएगा थोड़ी सी मुझे। ठीक है, मसला नहीं। ठीक, मोबाइल पे हो जाएगा ना शेयर? देखते हैं। ये है ना सर वीएसए का सेटअप। हाँ ये वीएसए का सेटअप लग रहा है, इसमें मैंने इसको देखा नहीं। ठीक है, ये H1 पे है। देखा जी सर, ये H1 पे है। चले ठीक है। अच्छा जी, यानी किसी भी बंदे को ट्रेंड लाइन पे या जो इन्होंने एनगल्फिंग निकाली हुई है या सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पिवट पॉइंट वगैरह, कोई भी ऐसी चीज क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा निशान भाई, इधर से एंट्री बनती है जो मतलब इन्होंने ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, इधर से एंट्री तो यहाँ रिटेस्ट का वेट करेंगी? ये बेसिकली क्या हुआ है कि हमारे पास साइन ऑफ वीकनेस आ गई है। अभी एक वीएसए की कैंडल हमारे पास ग्रीन आ चुकी है, जो लास्ट कैंडल है आप देख सकते हैं, और उसके बाद उसकी एक तरह की छोटी मोटी कंफर्मेशन भी हो चुकी है। तो या तो ये वो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे वीएसए बन रही है जो इन्होंने निकाली हुई है। अब वो किस बेस पे निकाली है वो मुझे क्लियर कट नजर नहीं आ रहा, अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। सर ये H1 की वीएसए है ना? हाँ वो तो H1 की वीएस है, लेकिन जो आपने लाइन लगाई हुई है रेजिस्टेंस के तौर पे, वो किस बेस पे लगाई हुई है? सर ये इसका वो था ना, ये इसका हाई ब्रेक करेगी तो इसलिए मैंने ये वाला हाई पे लगाई थी वाली लाइन। कौन सा हाई? ये किसी सर ये वाला सर H1 का है, ये H1 का हाई है। ठीक है जी सर। तो ये एक तरह की, खैर मैं ऐसे हाई पे नहीं करता काम, मैं तो वही मदर बार, इनसाइड बार हो गई, या जैसे क्या नाम है हमारे पास वीएसए की ये कैंडल बन रही थी तो इसकी स्पोर्ट पे बना लूंगा। ठीक है, तो इस तरह करके मैं करता हूँ, लेकिन खैर ठीक है ये आपका। ये सर आई थिंक जो आपने एक दफा बताया था इंड्यूसमेंट, और इसे हम कह सकते हैं कि ये लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट जो होती है ना नसीर भाई, इंड्यूसमेंट होती ही फेक आउट है। इंड्यूसमेंट पे कभी भी बाय सेल नहीं करना। इंड्यूसमेंट ने समझ लें कि वो टूटना ही टूटना है। इंड्यूसमेंट आपको धोखा देने के लिए है, और इंड्यूसमेंट ये वही है जो इन्होंने लाइन लगाई हुई है। ठीक हो गया सर। सर ये मैनिपुलेशन की किस्म है जी, ये इसने टूटना ही टूटना है। आप देख लीजिएगा, अगर आपने इंड्यूसमेंट पे लाइन लगाई हुई है ना तो ये सर मैंने सिर्फ जस्ट हाई के लिए लगाई थी कि ये सर डबल बॉटम बन रहा था ना यहाँ पर। ठीक है मैं समझ गया। चलें सही है, कोई ये तो हाई नहीं है, वो जो हाई लगाया है तो हाई नहीं हुआ। ये पहले से ये तो आशिक भाई वो देख लेंगे, क्योंकि अभी हमारा मेन टॉपिक है जो हमने सीखा हुआ है।
ये तो इन्होंने अपनी तरफ से लगाया हुआ है ना, तो वो जब तक हम प्रॉपर नहीं चेक करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा। हम देखना ये चाह रहे हैं कि जो हमने सीखा है, जैसे पिवट पॉइंट है, मदर बार इनसाइड बार है, वीएसए का सेटअप है, उसके बाद फीबो पे मैंने नहीं देखा किसी ने फीबो पे काम करके लेवल्स निकाले। सर फीबो पे मैं काम करती हूँ, लेकिन वो मैं MT5 पे करती हूँ, यहाँ पे नहीं। चले कोई मसला नहीं है, उसको छोड़ दें, कोई नहीं है, आप इधर ही रहें, ठीक है। ओके सर। हाँ वो इशू नहीं है, MT4 वगैरह हम फिर देख लेंगे अभी, क्योंकि टाइम बिल्कुल शॉर्ट है। मैं चाह रहा हूँ कि अगर एक दो बंदा और आना चाहे तो हमारे पास 20 मिनट्स है। 20 मिनट्स में अगर कोई और बंदा आके अपना चार्ट शेयर करना चाहता है, इजाज भाई स्टॉप कर दें, हाँ स्टॉप शेयरिंग कर दें, इजाज भाई आ जाए। ओके ओके शामिल करना। सर चार्ट शेयरिंग करना तो चाहते हैं बट मोबाइल पे होगा नहीं प्रॉपर। कोई मसला नहीं राशिद भाई, नेक्स्ट टाइम से निशान भी मोबाइल पे हो जाएगा ना? आप चेक करें, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर हम कुछ और। जी जी मैं करता हूँ, 1 मिनट सिर्फ। सर बट वो प्रॉपर नहीं होगा ना, इसमें समझ कम आएगी। निशान भी हो रहा है? हो तो रहा है लेकिन बहुत छोटी स्क्रीन के साथ। मैं इसको 1 मिनट जाके उस पर चेक करता हूँ मैं, 1 मिनट। हो तो गया है भाई। अच्छा ये निशान भाई मोबाइल वाला जो है ना, ये हो सकता है मोबाइल से, ये मेरा स्क्रीन है मेरे ख्याल से। ये निशान भी मैंने गोल्ड का बनाया हुआ है। 1 नहीं मिनट मैं ये इसको रोटेट करता वो हूँ। इफ्तिखार भाई का हुआ था, आपका नहीं हुआ। आप दोबारा कीजिए प्लीज। निशान भी नहीं हो रहा? नहीं आपका नहीं हुआ, वो इफ्तिखार भाई का था, मैंने समझा। स्क्रीन जूम आउट करेंगे तब आएगा ना? अच्छा हाँ अभी आया मेरा ख्याल है। हाँ जी, हाँ जी अभी आया, ओके। फिर चला गया। इन्होंने वो मिनिमाइज कर दिया यार आपने। मिनिमाइज किया, जूम आउट करके लैंडस्केप कर देना। वो स्क्रीन मिनिमाइज की तो वो बैक चला गया था। अच्छा नहीं अभी नजर आ रहा है, ठीक है। जी इसको मोबाइल को दरअसल, हाँ बिल्कुल अभी सही है, जबरदस्त। अब सही जबरदस्त है। जी निशान भाई ये 30 मिनट का चार्ट है। ठीक है ठीक है, ये मैंने मार्क किया हुआ है और मुझे मार्केट डाउन में नजर आ रही है। अगर ये 44 को ब्रेक करता है तो फिर नीचे आएगा। ठीक है सुबह के लिए बनाया हुआ है, और ये मैंने इनगल्फिंग और वीएसए का सेटअप बनाया है। अच्छा ये फॉरवर्ड में से आ गया, ये मार्क किया हुआ है। अगर ये इसको ब्रेक करता है, अगर ऊपर जाएगा तो 71 को ब्रेक कर सकता है। मतलब ये जो डाउन ट्रेंड में जा रहा था, ये ट्रायंगल शेप में बनाया जो। ठीक है सही है। तो ठीक है निशान भाई। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन ट्राइंगल की जो ऊपर वाली लाइन है ना, वो मुझे थोड़ी सी लग रही है, यानी अनटच लग रही है, कहीं पे भी टच नहीं है, तो उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ठीक है निशान भाई, ये 1 मिनट 30 मिनट में थोड़ा चेक करें ना। इस वजह थोड़ा सा मैंने इसको इधर रखा था। ये 44 आवर का मैंने कुछ दिखाया चार्ट। ये 45 हो गया 30 पे। ये 30। हाँ फिर भी अनटच है ना। चलें, ये निशान भाई मैंने इधर से लिया था ना, ऊपर से। हाँ जिधर से ये भी देखिए। लेंगे ना, बेसिकली आपने जब भी ट्रेंड लाइन खींचनी है ना, तो जी, जी। एटलीस्ट 2 पॉइंट तो टच होने चाहिए ना, इसमें तो कोई भी टच नहीं है। चलें निशान भाई, ठीक हो गया। ठीक है ट्रेंड लाइन ठीक आ रही है, लेकिन ये है कि ये वैलिड नहीं रहेगी जब तक वो टच नहीं होगी। चलें ठीक है, और ये जो बीटीसी लास्ट का। में टच हो रही है ना, जी जी इसको थोड़ा मैनेज कर लें, चाहे ऊपर ना टच हो, एटलीस्ट 2 टाइम टच होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है बाकी निशान। ठीक है, ट्रायंगल भी ठीक लग रहा है। नीचे से ये जो आपका पिवट पॉइंट है, इसको भी उठाओ, नीचे से भी एडजस्ट करो, बाकी ठीक है, अच्छा काम किया हुआ है, सही समझ आ और ये निशान भाई इसको ब्रेक करेगा ये 55 वाले एरिया को, तो उसके बाद ये नीचे जाता नजर आ रहा है। अगर रीटेस्ट करता है तो 44 पे आएगा। ठीक है। वॉल्यूम के हिसाब से क्या लग रहा है तुम्हें? वॉल्यूम के हिसाब से तो निशान भाई यही लग रहा है कि सेल में जाएगी मार्केट। ठीक है, वॉल्यूम किधर ज्यादा आ रहा है? मुझे तो वॉल्यूम ग्रीन में नजर आ रहा है। खैर कोई नहीं, सेल में भी जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि प्रेशर तो होगा। और निशान भाई ये आज बनाया था मैंने बीटीसी में, ये एंट्री भी ली थी इसमें, माशाल्लाह प्रॉफिट लिया था डेमो में। सही है, जबरदस्त। बस सेल में जाती नजर आ रही थी मार्केट, लेकिन फिर जब मार्केट ऊपर गई फिर मैंने वेट किया, रिटेस्ट लिया मार्केट ने, फिर इधर एंट्री ली थी मैंने। चले इजाज भाई, समझ आ रही है ना, बस मेन चीज। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी निशान भाई मार्किंग सही है, देखें। अभी तो आप किसी और बंदे के चक्करों में नहीं फंसेंगे ना? सही बात है। क्या अभी भी फंसेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं निशान भाई। सर हमारे पास ये टाइम रह गया। हमारे पास शॉर्ट टाइम है, मैं बस थोड़ा सा टाइम लूंगा आप लोगों का, जी 15 निशान भाई।
ये देखें निशान भाई, ये VSA का सेटअप था, सुबह ये मार्किंग की थी 4 आवर की। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है ठीक है निशान भाई, मैं क्लोज कर रहा हूँ। चलें, ठीक है ठीक है। चले, ये तो समझ आई है मुझे। देखें, ये क्लास रखने का मकसद ये नहीं था हरगिज के जो है ना, क्या उसे कहें, खैर ये क्लास रखने का मकसद बता देता हूँ। ये क्लास रखने का ये मकसद था कि मुझे ये पता चले कि दोस्त क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोगों से जो मैंने चीज़ें डिस्कस की हैं उस पर काम हो रहा है नहीं हो रहा। लेकिन मुझे एक चीज़ पर अफसोस हुआ कि आप सब काम कर रहे हो लेकिन आप जो है ना फीबो पर काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो फीबो को भी ऐड करो। फीबो को ऐड करने से क्या होगा कि एटलीस्ट आपके पास लेवल्स आ जाएंगे। ठीक है सर। जी राशिद भाई। सर हमारे पास 10 मिनट हैं तो मैं GBP USD का चार्ट दिखाना चाहता चलें ठीक है, आप जल्दी से कर दें शेयर, थोड़ा जल्दी कर दें क्योंकि मैं थोड़ी सी फीबो की इम्पोर्टेंस बताना चाह रहा था। जिशान भाई, जी 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 इफ्तिखार भाई। जिशान भाई फंडामेंटल का कुछ वो हुआ है इनके साथ? फंडामेंटल्स इनको बता रहा हूँ, लेकिन वो जो है ना फंडामेंटल्स कोट और ओपन इंटरेस्ट जो हमने सीखा है वो अभी तक उनको नहीं लेके गया, सेंट्रल बैंक तक ही इनको रखा है अभी इंशाल्लाह। अच्छा। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी आ जी आ रही है, थोड़ी जूम कर लें लेकिन। हाँ जी, अभी सर ये मैंने GBP USD का निकाला था। ठीक है, अभी क्लियर है, 1 बस आवर सही है, यहीं पे बीट क्लियर है। जी सर, हमें 1 आवर पे इस एरिया पे ना, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, इस एरिया पे हमें डिमांड जोन मिल रहा था। ठीक है डिमांड एरिया मार्केट ने 2 दफा रिटेस्ट किया था। ठीक है और सर इससे पीछे हम यहाँ पर आ जाएं तो हमें वो भी ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है 4 आवर में। ठीक है, ये कौन सा पेयर है? मैं इसको ना वेरीफाई कर लूंगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। सर GBP USD। ठीक है, मैं ये जो ऑडियो ब्लॉक है ये मुझे वैलिड नहीं लग रहा है जिशान भाई, ये जो भाई नहीं, ने मैंने निकाला। इसलिए कहा ना क्योंकि मैं खुद चेक करूंगा। अभी टाइम ना हमारे पास 10 मिनट है, तो अगर हम मजीद इसको देखेंगे ना तो शायद। अच्छा ये H4 का है, चार्ट H1 पे है, ठीक है भाई, ठीक है। मैं फोटो कर देता हूँ, ये देखिए। हाँ ठीक है, हाँ अब उसके ठीक। अलावा सर इसमें हमारे पास में 2 FVG हैं। अच्छा 2 इसमें एफवीजी हैं, वो ओके है, लेकिन आपने वो चेक नहीं किया VSA का सेटअप के ये कैंडल क्या बन रही है? नहीं सर, कोई कुछ नहीं बन रहा था VSA का, मैंने चेक किया था बट मुझे इतना सर खास नहीं मिला। चले राशिद भाई, इस पे ना क्योंकि आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं, मैं बस इसको सम अप करना चाह रहा हूँ। सर जी। जी जी अब्दुल्ला भाई। सर जी जो गोल्ड पे हम लोग एनालिसिस करते हैं सर, मैं तो DXY पे भी करता हूँ। जब DXY नीचे गिरता है तो गोल्ड जो है ना 100% भाई, ये यानी US बॉन्ड अगर आप DXY पे करते हैं तो ये 90% चांसेस होते हैं कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन लेगा गोल्ड। तो आप एक और पेयर को कर लें, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ चीज़ों पे। इफ्तिखार भाई आए हैं तो उनकी वजह से मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर DXY डाउन होगा तो गोल्ड के अपोजिट में बाय में जाएगा। जी वो बाय में जाएगा, वो अपोजिट होती हैं चीज़ें। अब आपने ना इफ्तिखार भाई समझ जाएंगे कि मैं क्यों ये करने लगा हूँ, आपको भी समझा देता हूँ, लेकिन इसके पीछे थोड़ी सी लॉजिक जो है ना वो मैं बताऊंगा। अभी हम है DXY पे, DXY का यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में जो है ना वॉल्यूम शो नहीं होता, ठीक है, लेकिन MT4 MT5 पर होता है, वो इशू नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कैंडल जो है ये क्या है। आई जस्ट वांट टू नो टू एवरीवन, प्लीज जरा क्विक कीजिएगा क्योंकि मैंने 2-3 चीजें। इंगल्फिंग कैंडल, CCC कैंडल, CCC कैंडल है, गल्फिंग कैंडल है, मारोबुजो कैंडल है, XYZ कैंडल है। रेंज ब्रेक हुआ है सर, सब कुछ है। इसकी इंडिकेशन क्या है? व्हाट इज इंडिकेशन ऑफ दिस कैंडल? इसकी इंडिकेशन यही है सर जी कि इसने इसको रेंज को ब्रेक किया है और ये बुलिश जा सकती है सर। जी, ये बेसिकली यहाँ पे ये बता रही है कि ये बुलिश कैंडल है। अगर इसका वॉल्यूम हाई होता, क्योंकि मेरे पास वॉल्यूम शो नहीं हो रहा, आप MT4 वगैरह पे चेक कीजिएगा, वहां पे शो हो जाएगा। अगर ये हाई वॉल्यूम के साथ है ना तो ये कौन सी कैंडल है? मैंने कई दफा पढ़ाई हुई है आपको, एफर्ट कैंडल सर जी। एफर्ट कैंडल है। एफर्ट कैंडल के बाद आगे क्या हो रहा है? इंडिसीजन, छोटी सी कैंडल है, ये दिन की कैंडल की बात हो रही है। तो मुझे ये लग रहा है कि मुझे ये मेरी परसेप्शन है कि यहाँ पे जो थोड़ा सा गैप है ना, इसको आज के दिन मार्केट यानी कल जब ओपन होती है तो फिल करने आएगी। आई होप सो, ठीक है, मुझे ये लग रहा है। अगर ये मार्क नहीं फिल करती तो आप इसको मार्क कर लें, ये सपोर्ट के तौर पे भी काम कर सकती है, ठीक है।
ठीक है जी। पहली बात ये है DXY इसी तरह अगर आप गोल्ड में जाते हैं तो गोल्ड में भी आपको कुछ इसी तरह का सिनेरियो मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि उधर बुलिश बन रही थी और इधर बेरिश बेरिश बन रही है। ठीक है, तो ये 90%, 80%, 70% होता है कि ये इसी तरह काम करता है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज जरूरी होती है, वो क्या है? वो ये है, गोल्ड जो बेरिश हुआ है वो जस्ट DXY की वजह से नहीं हुआ सादियों, आपकी वजह से। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो है ना यील्ड, 10 ईयर यील्ड, यस US10। हाँ जी, इसकी वजह से ज्यादातर गोल्ड पर असर पड़ा है और वो बेरिश में गया है। सर मैं दोनों देखता हूँ, हाँ, DXY और US10 जी, मैं दोनों दरअसल देखता हूँ। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। सबको पता है कि ये दोनों देखने होते हैं, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है? वाई 10 ईयर यील्ड? 10 ईयर यील्ड क्या है? बेसिकली ये बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं? जैसे पाकिस्तान में बॉन्ड्स काम प्राइस करते बॉन्ड। हैं कि आप 1 ईयर का ले लो, 5 ईयर्स का ले लो, 10 ईयर का ले लो, तो आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का वो बॉन्ड्स ले लेते हो और उस पर आपको मंथली पैसे मिलते रहते हैं। दिस इज सेम सिनेरियो। लेकिन 10 ईयर यील्ड ही इंपॉर्टेंट क्यों है? हम 5 ईयर्स क्यों नहीं देख रहे हैं? हम 1 ईयर क्यों नहीं देख रहे हैं? हम 20 ईयर्स क्यों नहीं देख रहे? 10 ईयर क्यों देख रहे हैं? 10 ईयर हम इसलिए देख रहे होते हैं कि ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं। यानी मैंने $1 लाख अगर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया तो मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे बिलीव है कि मेरी जो करेंसी है, कंट्री है, सॉरी करेंसी कह रहा हूँ, कंट्री है, US कंट्री, वो मुझे उसका रिटर्न देगी। तो आई बिलीव इन माई इकोनॉमी, जिसकी वजह से मैं 10 ईयर यील्ड में पैसे लगा रहा होता हूँ, क्योंकि मैं 10 साल की अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। इट्स नॉट ईजी कि मैं 10 साल के लिए अपनी मनी होल्ड करूँ किसी भी चीज में। क्या ये ईजी है? कहीं नहीं बंद तो सर, नहीं ये तो होगी? नहीं सर, चल रही है। अच्छा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ ये इजी नहीं है ब्रदर। तो 10 साल के लिए जो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात है अपनी इकोनॉमी में ट्रस्ट देख रहे हैं। जब इस 10 साल में पैसे निकलना शुरू हो जाएं, जैसे ये, आई होप सादियों को पता होगा कि ये क्या है। दिस इज कॉल ऑर्डर फ्लो। ये ऑर्डर फ्लो होता है, लेकिन खैर हम उस टॉपिक में नहीं जाएंगे। और ये ऑर्डर फ्लो मिटिगेट भी नहीं है। तो जब ये मिटिगेट नहीं है तो दिस इम्पोर्टेंट एरिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है हमारे पास इस टाइम। खैर ये लेवल निकालने का नहीं है, मेरा मकसद था आप लोगों का। अगर अब इस सिनेरियो में आपको मैं एक और चीज बताना चाह रहा हूँ। इसी तरह आप बॉन्ड्स में जब जाते हैं ना, तो US5 या कुछ इस तरह करके, यार 5 ईयर बॉन्ड्स लिखो तो आपको शायद कुछ ना कुछ मिले। मैं वैसे देखता नहीं हूँ। ठीक है, ये देखो, ये 2 ईयर के बॉन्ड्स हैं। ठीक है, ये भी ऊपर जा रहे हैं। लेकिन जितने कम बॉन्ड्स होंगे ना, अगर 1 ईयर का ऊपर जा रहा है, 10 ईयर का डाउन आ रहा है, इट्स मींस लोगों को ट्रस्ट नहीं है उस इकोनॉमी में, वो वीक होने वाली है। लेकिन अगर 10 ईयर ऊपर जा रहा है और 1 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, जैसे ये 2 ईयर है ना, ये 2 ईयर का मैंने ओपन किया हुआ है, US02, शायद US05 हो, फेयर, हाँ US, ये देख लो। तो ये देख रहे हो? अब देखा आपने? कुछ समझ आ रही है या नहीं आ रही? जी जी, आ रही है सर। 5 ईयर डाउन जा रहा है। ठीक है, 5 ईयर डाउन जा रहा है, 10 ईयर ऊपर जा रहा है। तो अगर हम, जो भी बंदा 5 ईयर को देख रहा होगा, वो तो डॉलर को समझ रहा होगा कि वीक हो रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इसके पीछे लॉजिक क्या होती है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये लोग 5 साल से निकल के 10 साल में जा रहे हैं कि भाई हमें फुल कॉन्फिडेंस है, जैसे हमारी CCC कैंडल है, हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ 10 ईयर में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहेगी 10 साल तक। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये 10 ईयर यील्ड DXY क्यों देखना है हमने। DXY बेसिकली ये क्या है? ये 100 कंपनीज है US की, ये उससे बना हुआ एक इंडेक्स है। तो ये उस 100 इकोनॉमी कंपनीज जो कि US की मेन पावर है, ये उस पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो हाँ जी 6 मिनट्स हैं। ठीक है, तो ये US, अगर हमने गोल्ड को खासकर ट्रेड करना है या यूरो को ट्रेड करना है या कि इसके अगेंस्ट जैपनीज येन को ट्रेड करना है, तो हमने DXY US 10 ईयर यील्ड, ठीक है, इसको देखते हुए अपनी एंट्रीज को देखना है और यहाँ पे अपनी पॉसिबिलिटीज को भी देखना होता है। इसी तरह अगर आपने जैपनीज येन में देखना है, तो जैसे DXY है वैसे ही JPYX है। ठीक है, ये आप पेयर आपको मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू पे, JPY करेंसी इंडेक्स, इसको भी आपने देखना होता है। ये भी सेम ही वर्क करता है जैसे DXY होता है। मैं क्योंकि आजकल
पिछले काफ़ी दिनों से USD JPY में ही हूँ और मैं इसी में ही ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए जैपनीज़ येन को भी देखता हूँ, उसका इंडेक्स भी देखता हूँ। आई होप आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि बॉन्ड्स क्या हैं, ठीक है? और बॉन्ड्स इम्पोर्टेंट क्यों हैं? ये चीज़ें तो आपको पता चल गई होंगी, वो तो बाकी तो सब देख रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली कोई बताने वाला नहीं होता कि ये है क्या? समझ आ गई है सबको? अगर आ गई है तो ये मेरा जो लास्ट वाला जो था ना, एक तरह की टिप, वो मैं समझूँगा कि हो गया क्लियर। जी सर। एनीवन? अच्छा ज़ीशान भाई, ये FOMC आ रही है ना? हाँ जी, FOMC आ रही है। FOMC में इफ्तिखार भाई मुझे कुछ नया नज़र नहीं आ रहा। नया नज़र क्यों नहीं आ रहा कि इस दफ़ा रेट होल्ड होंगे, लेकिन मेन असर पड़ेगा जब चेयरपर्सन आके पावेल जो है वो बोलेगा और वो कहेगा कि हम रेट कट करने चाह रहे हैं। और इस दफ़ा मुझे 90% लग रहा है, मेरा जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है फंडामेंटल्स में, कि वो डोविश होगा। क्यों? नहीं, मैं सिर्फ इनको ये ऐड करना चाहता हूँ ना कि ये जो पिवट पॉइंट है इन्होंने गोल्ड में किया है ना, हाँ, तो अगर इसमें ट्रेड लेने की ये सोच रहे हैं ना कि हम इसमें ट्रेड लेंगे, तो मैं इसको ये एडवाइस करूंगा कि ट्रेड ना ले अब। हाँ, ट्रेड हाँ, एक चीज़ इन्होंने अच्छी ऐड कर दी है कि क्योंकि अभी गोल्ड पर और बाकी पेयर पर FOMC का प्रेशर रहेगा वेडनेसडे तक। मुझे ये लग रहा है, और जो भी थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स को जानता है उसे भी ये लग रहा है कि अब गोल्ड और बाकी पेयर रेंज कर सकते हैं $10-15, यानी 50-60 पिप्स की, ठीक है? इफ्तिखार भाई, टाइम इज वेरी शॉर्ट। आप अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जल्दी से कर लें, 3 मिनट है हमारे पास। सर गोल्ड की H1 में मदर बार इनसाइड बार बनी हुई है ना, तो उसी में शायद रेंज करेगा। जी, ये रेंज ही कर सकता है, ये रेंज ही करेगा ज्यादातर। थ्री मिनट लेफ्ट। हाँ जी, टाइम शॉर्ट है इफ्तिखार भाई, जल्दी कर लीजिएगा प्लीज। बस मैं फिर अभी चार्ट दिखा रहा हूँ उनको कि ये जो ऊपर नीचे जा रहा है ना, कंसोलिडेट कर रहा है ज़ीशान भाई। कंसोलिडेशन, जी ठीक है। हाँ, तो ये इसमें ही रहेगा ऊपर नीचे जब तक FOMC नहीं होगी ना, हाँ तो ये इधर ही जो है ना वो ऊपर नीचे कंसोलिडेट करते रहेगी, ठीक है? इधर ठीक है, यानी आपका कहना है, यानी अगर हम बड़ी रेंज निकालें तो इफ्तिखार भाई ये यही हो सकती है, क्या नाम है, हाँ 217.472 ऊपर कितनी आ रही है? 72 आ रही है मेरे ख्याल से। ऊपर कितनी आ रही है? ये पूरी 72 कैंडल ले है। लें, वो वीक पूरी ले लें इफ्तिखार भाई। ये अभी जो है ना ज़ीशान भाई ऊपर 75-72 आ रही है, ठीक है? हाँ। और नीचे जो है ना, नीचे इधर तक आ रही है 50, 52, 53 तक आ रही है। चले ठीक है, मैं समझ। ठीक है, अगर ये जब FOMC होगा ना, तो ये एक डायरेक्शन पकड़ेगा, या तो नीचे की तरफ जाएगा इस तरह, ठीक है, और या जो है ना ये ऊपर की तरफ जाएगा। वैसे मैं सच बताऊं, मुझे तो ये ऊपर ही लग रहा है, बाकी देखते हैं पावेल क्या करता हाँ, है। ऊपर मैं भी यही वो कर रहा हूँ ना कि ये ऊपर इसलिए जाएगा कि अभी वो क्वांटिटेटिव ईजिंग पे जा रहा है ना, ईजिंग पे जा रहा कि है, वो कोई क्वांटिटेटिव ईजिंग पर है। इफ्तिखार भाई, अभी हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो मैं इंटरेस्ट रेट का तो वो क्लोज हो गया। गुड बाय किया जाए। इंशाल्लाह फिर जो है हम क्लास रखेंगे। टाइम इज वेरी शॉर्ट, तो ओके ब्रदर, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, ओके जी। लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट है सर, पता चलेगा कौन मजा आया चले आज मजा आया। इंशाल्लाह हम हफ्ते में एक दिन ऐसा रखेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज।